चलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंट लॉज मीन्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसैक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, मेनी मोर आर देयर। अब आज हम बात करेंगे, मैंने पिछले क्लास में आपसे बोला था कि डिफरेंट टाइप के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स इस सॉलिड, लिक्विड और गैस में उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं उसी को ही हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जैसा आप जानते हो कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेस स्टेट में सबसे कम होते हैं। तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को किस किस नाम से हम जानते हैं, जैसा यहाँ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख रखा है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिवाइड करें तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, और डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का इंटरेक्शन किस किस मॉलिक्यूल्स में हो सकता है या पाया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब होता है किस किस मॉलिक्यूल में यह इंटरेक्शन पाया जाएगा। देखिए, जैसा इसका नाम दिखाई दे रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ये किसमें होगा। डाइपोल डाइपोल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल बनते हैं। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है, कैसे कहते हैं कि किसमें डाइपोल बनता है। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसमें पोलरिटी नहीं होती है, और पोलर कंपाउंड जिसमें पोलरिटी पाई जाती है। तो अगर हम किसी ऐसे कंपाउंड की बात करें जिसमें पोलरिटी पाई जाती है, तो एक सीधा सा एग्जांपल आप लेंगे HCl। कैसे देखेंगे कि HCl पोलर कंपाउंड है। हाइड्रोजन और जैसे यहाँ H हो गया और Cl हो गया, इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब आप जानते हो कि Cl की जो इलेक्ट्रॉनिसिटी होती है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यह अपनी तरफ क्या करता है, पार्शियली अट्रैक्ट करता है। तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि HCl इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगर HCl और HCl, फिर यहाँ अगर हम HCl की बात करें, मान लीजिए यहाँ HCl मॉलिक्यूल है, तो एज यू नो कि ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो Cl की तरफ होता है पार्शियली। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। तो वी कैन सी दैट इज द इंटरेक्शन विल बी डेवलप्ड बिटवीन दिस Cl एंड दिस H आयन। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि इस तरह से जब किन्हीं दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं, या इसको हम कीज़ोन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया बेटा पहला। अब नंबर दूसरा हमने यहाँ लिखा था नंबर फर्स्ट पॉइंट। अगर हम नंबर सेकंड की बात करें तो दैट इज नोन एज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ देखा जाता है, कैसे आप कहते हो। यहाँ लिखा है आयन और डाइपोल इंटरेक्शन। हम ये कहते हैं कि जब किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल को जब हम किसी पोलर कंपाउंड में मिलाते हैं, पोलर कंपाउंड का मतलब हो गया, सपोज कर लीजिए आपने वाटर ले लिया और इस वाटर में आपने कोई आयनिक कंपाउंड मिला दिया, ठीक है ना। सपोज कर लिए आपने वाटर ले लिया विच इज़ अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, आपको पता है, और इसमें हमने क्या मिला दिया, कोई आयनिक कंपाउंड मिला दिया।
मान लीजिए हमने NaCl मिला दिया, तो सोडियम क्लोराइड मिलाने पे यह सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। और एज वी नो कि दैट इज जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के नाते यह इसके द्वारा इंटरेक्ट होगा, इधर सोडियम आयन के द्वारा या क्लोराइड आयन के द्वारा। तो इस तरह से यह पोलर कंपाउंड किसी आयन के तरफ इंटरेक्ट होगा। तो इस तरह से किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयंस और पोलर कंपाउंड जैसे वाटर है के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को ही हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये दो तरह का हो गया। नंबर तीसरा हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें मैं एक चीज याद आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अगर हम बच्चों डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें, अगर हम डाइपोल इंड्यूस की बात करें या हम डिस्पर्सन फोर्स की बात करें, जहां हमने टिक लगाया है डाइपोल इंटरेक्शन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्सन फोर्सेस को, इनको हम वांडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये कहीं नोट कर लेंगे, वांडर वाल्स फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इनकी स्टडी वांडर वाल ने करी थी, इसलिए डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्स को ही हम कलेक्टिवली वांडर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट दे लें बच्चों, तो ये पॉइंट नंबर 1 था, मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 4 था, ये पॉइंट नंबर 5 था। तो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 1, 4 एंड 5 को हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि दे आर सेड टू बी द वांडर वाल फोर्सेस। तो हमने पहला सीखा कि डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, और दूसरा हमने देखा कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे नंबर तीसरा। देखते हैं तीसरे को क्या बोलते हैं बच्चों। द थर्ड इज नोन एज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के मैटर, किसी भी मैटर के जितने फेज हो सकते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो इसमें कौन कौन से इंटरेक्शन या कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकते हैं, आज हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। नंबर तीसरा, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नंबर तीसरा आयन इंड्यूस्ड। अगर हम इसमें तीसरे की बात करें बच्चों, आयन इंड्यूस्ड, ये कहाँ होगा? आयन इंड्यूस्ड इंटरेक्शन जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पाया जाएगा? आइए देखते हैं, कोई एग्जांपल बताते हैं। किसी आयन और किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित होना, किसी के प्रभाव से उसमें किसी प्रकार का इंटरेक्शन डेवलप होना, दैट इज नोन एज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर हमने कोई आयन ले लिया और दैट आयन इज नाइट्रेट आयन, और इसी के संपर्क में मान लीजिए I2 मॉलिक्यूल है। आप जानते हो कि I2 मॉलिक्यूल को अगर हम देखना चाहें, I2 इज द आयोडीन गैस, और ये आयोडीन गैस क्या होता है बच्चों? I सिंगल बॉन्ड I, इसके बीच में एक कम बॉन्ड होता है और दैट बॉन्ड इज नोन एज नॉन पोलर। तो अगर हम I2 की बात करेंगे तो क्या होगा? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर था, इसमें पोलरिटी डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन अगर इस नाइट्रेट आयन के संपर्क में है आया, तो इस नाइट्रेट आयन के संपर्क में आने से उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं किसी भी आयंस और किसी नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में आपस में आने से जो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। करेक्ट वन? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया नंबर चौथा। अब अगर हम नंबर 5वें, सॉरी ये नंबर 3rd हो गया।
नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये कहाँ होगा, ये कहाँ डेवलप होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर हम बात करें डाइपोल बोले तो सपोज कर लीजिए ये कहाँ होगा बेटा, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लें, कोई मॉलिक्यूल कर लें जिसमें डाइपोल है, जैसे सपोज कर लिए अभी हमने लिखा था एक मॉलिक्यूल HCl, ठीक है, HCl क्या है, वो पोलर कंपाउंड है। अब यह किसके संपर्क में आता है, सपोज कर लीजिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, मान लीजिए इनर्ट गैस में, किसमें, इनर्ट गैस, पक्का बच्चों, तो HCl इनर्ट गैस, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो इंट्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। आप HCl को मान लीजिए आपने देखा H, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपाउंड में, किसी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, और इसके संपर्क में जब कोई इनर्ट गैस विच इज नॉन पोलर आती है तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसी इंट्रैक्शन को हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम से जानते हैं। अब नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट बचा जिसे हम डिस्पर्सन फोर्सेस या हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो पांचवा क्या होगा बच्चों, लंदन फोर्सेस, है ना, या इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। लंदन फोर्सेस क्या होता है बेटा, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे देखेंगे, सपोज कर लीजिए दो, मान लो ये हीलियम मॉलिक्यूल है और ये हीलियम मॉलिक्यूल है, दो इनर्ट गैस या दो या दो से अधिक इनर्ट गैस, या कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ द इनर्ट गैसेस। अगर इनर्ट गैसेस आपस में एक दूसरे के पास हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लंदन फोर्स कहते हैं या डिस्पर्सन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे होता है, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मोशन आप ऐसे समझो कि जैसे सब लोग हीलियम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, हीलियम के बीच में बेटा एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एज वी नो ये बेटा न्यूक्लियस है, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके बीच में होंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण दूसरा वाला जो ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, तो इस इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण इनमें थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाता है, थोड़ा सा इनके शेप में विकृति हो जाती है। हम ऐसे दिखा सकते हैं अगर आप समझ पाओगे तो, कुछ इस टाइप से इसका शेप बन जाएगा और दिस शेप, इधर वाला जो पोर्शन होगा वो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव टाइप से बन जाता है। देखो आपने ये जो शेप देखा था ये करीब करीब बिल्कुल स्फेरिकल था, ये बिल्कुल स्फेरिकल है, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं नज़र आ रहा है, इसका जो शेप है थोड़ा सा एक तरफ से डिस्टॉर्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक इंड्यूस, जैसे इसका नाम है, हल्का सा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इस तरह से आज हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने तरह के हो सकते हैं। समराइज कर रहा हूं कि ये 5 तरह के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे कीजोम फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इट वाज स्टडीड बाय मिस्टर कीजोम। दूसरा होता है बच्चों आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, चौथा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और पांचवा होता है डिस्पर्सन फोर्सेस। फिर से समराइज कर रहा हूं, डाइपोल डाइपोल किसके बीच में होगा, दो पोलर मॉलिक्यूल, या पोलर दो का है मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। आयन डाइपोल किसके बीच में होगा, किसी भी आयंस और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होगा, जब कोई भी आयन के संपर्क में कोई नॉन पोलर कंपाउंड रहता है तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल्स के डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है
किसी पोलर कंपाउंड के संपर्क में कोई नॉन पोलर इन द सेंस मतलब जैसे इनर्ट गैस किसी पोलर कंपाउंड के संपर्क में आ जाए तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट जिसे हम डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं, यह किन्हीं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल, ये सब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम डिस्पर्सन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनटू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री।